दोस्तों इस कहानी को सुनिएगा जरूर, बहुत ही मजेदार होने वाला है। एक जंगल में एक सियार और सियारनी अपने दो दो बच्चों के साथ रहते थे। सियार बहुत ही घमंडी था, उसे अपनी बुद्धि पर घमंड था। वह हमेशा सियारनी के सामने अपनी बुद्धि की डींगे हाँकता था। एक दिन सियार और सियारनी जंगल में भोजन की खोज में भटक रहे थे। अचानक सामने से एक शेर आता दिखाई दिया। शेर को देखकर दोनों बहुत घबरा गए। दोनों ने सोचा था चले थे भोजन की खोज में, अब स्वयं ही किसी का भोजन बनने वाले हैं। सियारनी ने देखा शेर पल पल समीप आ रहा है। उसे ने सियार के कान में कुछ कहा, अब अपनी बुद्धि आजमाओ और इस संकट की घड़ी में जान बचाओ। सियार ने कहा, मेरी बुद्धि गई भाड़ में, भागो और जान बचाओ। सियार यहाँ कहता हुआ भागने को हुआ, किंतु सियारनी ने उसे रोकते हुए कहा, मूर्ख, संकट की घड़ी में भागते हो। शेर बिल्ली का बच्चा नहीं है। वहाँ अब इतना समीप आ गया है कि एक ही छलांग में हम दोनों को दबोच लेगा। सियार फिर कहा, अच्छा बाबा, अब तुम कुछ करो वरना आज तो गए जान से। सियार ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। शेर अब समीप आ चुका था। वह अब दोनों पर छलांग लगाने ही वाला था कि सियारनी हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ी। महाराज की जय हो, हम लोग आप ही के पास आ रहे थे। सियारनी दंडवत करते हुए बोली। शेर बोला, किस लिए? शेर आंख लाल करते हुए गरजा, महाराज, हम दोनों पति पत्नी हैं, हमारे 3 बच्चे हैं। हम लोगों के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अलग अलग रहे। जबकि मुसीबत यहाँ है कि ये 2 बच्चे लेना चाहता है और मैं भी 2 बच्चे लेना चाहती हूँ, जबकि बच्चे 3 हैं। महाराज, आप जरा हमेशा हमारे घर चलकर बच्चे हमारे बीच में बांट दे तो बड़ी कृपा होगी। सियारनी उसी मुद्रा में गिड़गिड़ाई। शेर सियारनी की बातों को सुनकर सोचने लगा और 2-3 कुल 5, चलो अच्छा भोजन हो जाएगा, चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं, उसने गरजते हुए कहा। दोनों के साथ शेर उनके बिल के समीप पहुंच गया और आदेश देते हुए बोला, जाओ अपने बच्चे ले आओ। सियारनी ने झट से सियार के कान में कुछ कहा। उसने बिल के अंदर जाने का इशारा किया। सियार बिल के अंदर गया और अपने दोनों बच्चों के साथ खेलने लगा। इस खेल कूद से बाहर तरह तरह की आवाज आने लगी। जब कुछ पल बीत गए और सियार बिल के बाहर नहीं निकला तो शेर ने गरजते हुए सियारनी से कहा, सियार अभी तक बच्चे नहीं लाया, जल्दी करो, मुझे और भी काम है। महाराज, सियार अकेला है और बच्चे 3 हैं, वह अकेला लाने में असमर्थ हो रहा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी बच्चों को लाने में उनकी मदद करूं। सियारनी हाथ जोड़ते हुए बोली। शेर ने सोचा कि यह ठीक ही कहती है। उसने सियारनी को अंदर जाने की अनुमति दे दी। सियारनी झट से बिल के अंदर घुस गई। अंदर जाकर वहां चुपचाप बैठ गई। बाहर बैठा शेर काफी देर तक इंतजार करता रहा। आखिर में गरजते हुए कहा, जल्दी बच्चे लाओ, मुझे देर हो रही है। इस तरह सियारनी ने कहा, महाराज की जय हो, हम लोगों ने बच्चे आपस में बांट लिया है। आपको यहाँ तक आने का कष्ट दिया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। शेर सुनकर दहाड़ उठा, किंतु वहाँ बेबस था। वहाँ सियार और सियारनी के छोटे बिल में घुस नहीं सकता था। वहाँ मुंह लटकाए खिसियाता हुआ वापस चला गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें एक मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बुद्धि का उपयोग करके मुसीबतों से छुटकारा पाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरी यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।